हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू सिविल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये एक हम शटरिंग का काम कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका शटरिंग का काम कर रहे हैं। तो ये शटरिंग के बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाह रहा था कि जैसे जब हम शटरिंग का काम करते हैं, शटरिंग का होता है तो उसमें ये इस तरह से मोटा मोटा ये इस तरह से हम सूते में इसको चेक करते हैं, तो उससे पता चलता है कि कहाँ पे मार्जिन आ रहा है, डाउन कहाँ पे है, कौन सा पार्ट डाउन है। जैसे ये पार्ट हमारा यहाँ पे डाउन आ रहा है, और उसके बाद इसका लेवल भी चेक करेंगे। लेवल के निशान ऐसे कॉलम के सरियों पे लगाया जाता है। जैसे एक कॉलम है, हमारे कॉलम के सरिया उठे हुए हैं, तो इन पे हम लेवल का निशान मारते हैं। फिर वहाँ से लेवल से फिर छत का देखा जाता है कि कहाँ पे डाउन है, कहाँ पे ऊंचा है। इस तरह से सूते से भी हम इसको चेक करते हैं। फिर डायगनली भी चेक करना चाहिए कायदे से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो ये हमने रफ़ बनाया हुआ, रफ़ लगाया, अभी पूरा फाइनल स्टेज में नहीं, प्री फाइनल स्टेज है। ऐसे डायगनली भी हमेशा कमरे के जो साइज़ होते हैं, जैसे ये कमरा है, ये तो हमारा बरामदा है, तो ये बरामदे के डायगनली भी चेक करने चाहिए। जैसे ये डायगनल हो गया, इसे डायगनली चेक करना चाहिए, और इसका जो पेरीफेरी है वो भी चेक करना चाहिए। डायगनल ज़रूर चेक करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपकी पैरेलल जो डायमेंशन है, अपोजिट डायमेंशन है कमरों के या किचन के, वो मिल जाती हैं, लेकिन डायगनली वो नहीं मिलता। तो उसके वो होता क्या है कि जब हम इस पर टाइल लगाते हैं, लास्ट में जैसे टाइल लगाएंगे नीचे फर्श में, तो उसमें साइड में हमें वो गैप दिखाई देता है, तो वहाँ पे कटिंग करके टाइल को लगाना पड़ता है। एक साइड तो पूरी टाइल लग जाती है, दूसरी साइड पे कटिंग में लगाना पड़ता है, तो वो ना बड़ा भद्दा लगता है। और वो अच्छी इंजीनियरिंग के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए वो बहुत गलत है, वो होना नहीं चाहिए। और बिल्डिंग का जो अलाइनमेंट है वो भी बिगड़ जाता है, जो परफेक्टनेस है बिल्डिंग की वो बिगड़ जाती है। कभी जैसे भूकंप आता है तो बिल्डिंग की अगर सही उसका पैरामीटर में खड़ा नहीं है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग पैरामीटर से सही नहीं है, तो उसमें दिक्कत आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका मतलब बिल्डिंग की जो दीवारें हैं वो साउल में नहीं है। तो अगर बिल्डिंग की दीवार साउल में नहीं है तो फिर क्या होगा कि जब इसमें अर्थक्वेक आएगा तो उस टाइम पे वो जो बिल्डिंग साउल में नहीं है, दीवारें उनमें क्रैक आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं लॉन्ग लाइफ के लिए जो अच्छी नहीं होती हैं। अब इसमें देखिए, इसमें देखा जाता है कि जो ये बीम है, लंबी बीम, वो इस तरह से सूता लगा के उनका देखी जाती हैं साइड की साइड सही है कि नहीं है। इसमें बॉटम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें हमने मैसनरी खड़ी कर दी थी पूरी। अगर मैसनरी खड़ी नहीं करते हैं तो इसमें फिर बॉटम लगानी पड़ती है नीचे। इसमें ये फ़ायदा हो गया कि इसमें हमेशा जो है, मेरा अपना सोचना ये है कि जब भी आप छत डालो किसी भी उसकी बिल्डिंग की, तो उसकी दीवारें ज़रूर खड़ा कर दो। दीवारें खड़ी करने से क्या होगा, एक तो शटरिंग को ना एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगी, और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलने से शटरिंग अप डाउन होनी शुरू नहीं होती है, अप डाउन कम होती है। दूसरा, उसमें जो बिल्डिंग का जो नीचे का पार्ट होता है, उसमें आपका बीम का जो नीचे का बॉटम होता है वो एंकरिंग बहुत अच्छी बनाता है, उसके साथ वॉल के साथ बॉन्ड अच्छा बन जाता है उसका, वो फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बिल्डिंग की जो शटरिंग है उसको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। और उसके बाद जो है आपकी दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका जो शटरिंग का है वो बॉटम कम लगता है, तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो ये फ़ायदे हैं, बशर्ते जैसे इसकी अभी तो ये रफ़ स्टेज में है, मतलब ये फाइनल स्टेज में नहीं, जैसे एक गैप फिलिंग अच्छी होनी चाहिए। और इसमें उसके बाद सीमेंटेड, इसका एक पूरा एक सीमेंटेड होना चाहिए। इसमें एक प्लास्टर होता है सीमेंट का, एक प्लास्टर होगा, पक्का प्लास्टर जिसे कहते हैं, 1-4 का डस्ट के साथ में या बदरपुर के साथ में, कोर्स सैंड के साथ में, इसका एक ऐसे प्लास्टर होता है बॉटम में। प्लास्टर होने से जो नीचे का वो होता है वो उसमें ग्रिप अच्छी बनती है, उसका जो हनीकॉम्बिंग नहीं आती है बॉटम में, उसमें क्या कहते हैं बीम की। तो ये फ़ायदा है, और इसकी साइड अच्छी लगानी चाहिए। दूसरा क्या है मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे ये हमारे कॉलम है, ये हमारे कॉलम है, ये कॉलम जो है जब हम स्लैब डालते हैं
तो एटलीस्ट 1 मीटर के आसपास ये जो है बीम के जहाँ जॉइंट आता है, ये कॉलम का जहाँ ये स्लैब है, यहाँ से 1 मीटर के आसपास ही उठना चाहिए ताकि इसको बढ़िया लेप लेंथ मिल सके। वैसे तो 48D और 50D तक का होता है कि कॉलम में जितना इसका डाया है उसका 48 जो है टाइम जो है इसकी लेप की लेंथ होनी चाहिए। तो जैसे अगर 16 mm का डाया है, 20 mm का डाया है या 20 mm का डाया है तो उसका इंटू 48 करके जितना आती है उतना इसका जो है लेंथ होनी चाहिए, लेप लेंथ इतना छोड़ना चाहिए, तो उससे उसकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है। और तीसरा, हमेशा जो कॉलम है ऊपर की सरिया ऊपर का जो है ना, ये देखो ये फैल गया ऊपर का, देख रहे हो, वो सरिया ऊपर का फैल गया, ये फैल गया। तो इनमें इस लेवल पे, एक तो बॉटम पे, एक इस लेवल पे रिंग ज़रूर डालने थे। ये रिंग जो होते हैं कॉलम के, जो सरिया के रिंग, ये ज़रूर डालने चाहिए। इससे क्या होता है कि कॉलम की अलाइनमेंट सही बनी रहती है, ये फैलता नहीं है सरिया। जब कास्टिंग करेंगे तो सरिया ऐसे हो जाएगा, फैल जाएगा ये, तो उससे ये सरिया एक उसमें बना रहता है, सिमेट्री में बना रहता है, कॉलम के साइज़ के हिसाब से बना रहता है। तो ये चीज़ें देखने लायक होती हैं, ये देखनी चाहिए। और जो सारा जो छज्जा होता है बाहर का, अभी इसका जब बार बेंडिंग शेड्यूल आएगा तो उसमें मैं आपसे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा आपसे कि बार बेंडिंग शेड्यूल में स्टील किस तरह से डाला जाता है, किस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले शटरिंग का मैं इसमें आज बता रहा हूँ, जैसे शटरिंग के बारे में, जब स्टील लगेगा तो स्टील के बारे में आपको बताऊँगा। तो ये है सारी चीज़ें। ये हमारा यहाँ पे स्टेयरकेस का ओपनिंग है, उसके चारों तरफ कॉलम है, और कॉलम जो हैं लगभग हमारे एक थंब रूल के हिसाब से 12 फीट के आसपास, सेंटर टू सेंटर लेंथ 12 फुट के आसपास है, जो कि जो है एक स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक थंब रूल के हिसाब से परफेक्ट है। उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे कॉलम होने नहीं चाहिए। अगर हैं तो फिर उसमें बीम का रेनफोर्समेंट बढ़ाना पड़ता है, बीम जो होती है वो बल्कि रखनी पड़ती है ताकि वो उसके ऊपर का लोड ले सके। तो ये तो छोटी बिल्डिंग है, तो इसमें भी हमने स्टील अच्छा डाला हुआ। इसमें ये 16 mm के बार हैं, ये 12 mm के हैं, तो 4 बार इसमें 16 के और 2 बार इसमें 12 mm के डाले हुए, इस तरह से हमने रखा हुआ है। तो अभी जब इसका रेनफोर्समेंट आएगा, इसका सरिया बंधेगा, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में कि कैसे कैसे रेनफोर्समेंट डाला जाता है। जो बाहर पार्ट निकला होता है उसमें कैसे रेनफोर्समेंट का डाला जाता है, बीम का रेनफोर्समेंट कैसे सही ढंग से डाला जाता है, लेप लेंथ क्या होती है, लेप लेंथ के बारे में बताऊंगा। उसमें जो आपकी स्टील होता है, स्लैब का स्टील, वो कैसे बांधा जाता है, वो किस तरह से बांधा जाता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसी उसमें रखी जाती है, ये सारी चीज़। बीम का जो है आपकी रिंग्स जो हैं वो कैसी बांधी जाती है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें हमारा जो शटरिंग है वो अभी लेवल नहीं है, वो आंख से ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें एक मोटा मोटा जो आइज से विजिबल है, पहले उसको सही किया जाता है। उसके बाद इसमें वो लगाए जाते हैं, लेवल लगाए जाते हैं कॉलम के, उसमें स्टील में, और उसको लेवल के हिसाब से फिर इसको सूता बांध के इसको टेप से चेक किया जाता है हर चीज़ पे। और एक जो है शटरिंग का साउल भी है, वो भी आता है, लेवल भी आता है, उसको भी लगाएंगे इसमें। जो बड़ा लेवल आता है तो उसको लगा के वो पता चल जाता है कि कहाँ डाउन है, कहाँ जो है लेवल सही नहीं है, उससे वो पता चल जाता है। अगर लेवल है तो वो बबल जो है सेंटर में होता है, और लेवल नहीं है तो लेफ़्ट राइट में वो मूव करता है। तो उससे पता चल जाता है कि अगर लेफ़्ट में डाउन करना है या राइट में डाउन करना है, तो उस तरह से उसको फिट किया जाता है और उससे शटरिंग को ठीक किया जाता है। तो ये चीज़ है, ये मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाह रहा था, ये स्लैब के बारे में, शटरिंग के बारे में। इसमें तो कट पीस भी डालने पड़ते हैं, जैसे ये देखिए, ये हमने कट पीस डाल दिए हैं इसमें कट पीस डाल दिए। अब जो ये हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे ये गैप आता है, पतला गैप, इसकी टेपिंग की जाती है। तो जो टेपिंग होती है इसकी, वो टेपिंग जो है अच्छी किस्म की टेपिंग होती है, वो हाई डेंस की टेपिंग होती है प्लास्टिक की, वो की जाती है इसमें, ताकि जो है सलरी नीचे पास ना हो। सलरी नीचे पास नहीं होनी चाहिए शटरिंग से,
कहीं भी वाइड्स, कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, mm तक का भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो वहाँ से स्लरी पास होने की संभावना होती है, जो स्लैब की स्ट्रेंथ को कम कर लेती है, तो वो पास नहीं होनी चाहिए स्लरी। जब हम इसमें वाइब्रेटर मारें तो स्लरी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, स्लरी इसी के अंदर रहनी चाहिए, तभी तो इसकी स्ट्रेंथ आएगी। नहीं तो स्लरी गिरेगी तो उसमें हॉनीकॉम्बिंग होगी, स्ट्रेंथ कम होगा। फिर उसके बाद में फिर उसका नहीं तो फिर निपल ग्राउटिंग और इंजेक्शन ग्राउटिंग ये सब करनी पड़ेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसमें टेपिंग की जाती है, ताकि स्लरी नीचे ना जाए गैप में। और इसकी जो साइड है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। नए बाद में क्या होता है, अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो जब प्लास्टर का टाइम आएगा तो फिर उनको छीलना पड़ता है, चिजल करना पड़ता है, और उसमें बहुत सारी लेबर ख़राब होती है। तो वो एक वेस्टेज ऑफ मनी है जिसको हमें बचाना चाहिए, और उससे कॉस्ट जो है हमें बिल्डिंग की बढ़ानी नहीं चाहिए, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है बिल्डिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, अगर शटरिंग के टाइम ध्यान नहीं देंगे तो बाद में फिर ये जब हम उसको प्लास्टर करेंगे, जब टाइल लगाएंगे, तो उस समय ये हमें परेशानी देंगी। तो यही मैं आपसे आज का डिस्कस करना चाह रहा था। आगे फिर मिलेंगे जब इसकी रेनफोर्समेंट बन रहा होगा, सरिया बन रहा होगा, तो उस समय एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, उसमें मैं पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा इसके बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।